हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप आप लोग सब ठीक है क्योंकि दशहरा दीपावली त्योहार सब बीत चुका। अभी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। आज हम दूसरा एक प्रैक्टिकल सीखेंगे ब्लड रिलेटेड, वो है ब्लीडिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम ऑलरेडी हमने आप लोगों को भेज दिया। जिसने जिसने नहीं देखा एग्ज़ाम को पहले ज़रूर एक बार देख लीजिए। ओके, तो हम आज ड्यूक्स मेथड में ब्लीडिंग टाइम दिखाएंगे। द ब्लीडिंग टाइम के लिए हमको फर्स्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो कॉमन चीज़ है स्पिरिट, ये तो चाहिए, और कॉटन। इसको बाद चाहिए ब्लड लैंसेट। ये तीन तो ब्लीडिंग टाइम के लिए कॉमन है, प्रिकिंग के लिए ये कॉमन है, ये तीन चाहिए। उसको बाद चाहिए हमको फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में भी क्वालिटी होना चाहिए। व्हाटमैन फिल्टर पेपर हम यूज़ करेंगे। फिल्टर पेपर एक्चुअली वैरायटी टाइप का होता है। कोई कोई फिल्टर पेपर कुछ गिरता है तो तुरंत तो स्प्रेड हो जाता है। तो फिल्टर पेपर इसके लिए क्वालिटी वाला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड ड्रॉप इसमें गिरेगा, स्प्रेड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसको बाद चाहिए हमको ये स्टॉप वॉच, सर्जिकल ग्लव्स, और मेन है एक सब्जेक्ट। ओके, अभी चलिए हम देखें ये ब्लीडिंग टाइम ड्यूक्स मेथड में कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें आईवी मेथड भी यूज़ होता है। एक्चुअली आईवी मेथड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसलिए हम ड्यूक्स मेथड ही दिखाएंगे। आईवी मेथड और ड्यूक्स मेथड में डिफरेंस कुछ खास नहीं है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि आईवी मेथड में क्या होता है, यहाँ एक बीपी का टाई करना पड़ता है, उसको बाद यहाँ 40 mmHg तक प्रेशर डालना है। उसको बाद जस्ट ये पोर्शन में 10 mm गैप में इसको दो प्रिक करना है। उसको बाद फिल्टर पेपर में सोक करना है, उसमें 30 सेकेंड इंटरवल है, लेकिन ड्यूक्स मेथड में 15 सेकेंड इंटरवल है। यही है इसका डिफरेंस। फर्स्ट ध्यान रखना है पेशेंट के ऊपर व सब्जेक्ट के ऊपर। जब एक्सपेरिमेंट करना है तब कुछ प्रिकॉशन को फॉलो करना है। तो प्रिकॉशन क्या है, सब्जेक्ट व पेशेंट को रेस्टिंग हैंड में प्रिक करना है, वर्किंग हैंड में प्रिक नहीं करना है। रेस्टिंग हैंड में कौन सा फिंगर प्रिक करना है, मिडिल फिंगर व रिंग फिंगर। मिडिल फिंगर व रिंग फिंगर टिप में प्रिक करना है। ऊपर से जब हम स्पिरिट अप्लाई करेंगे, जब तक स्पिरिट ड्राई नहीं होगा तब तक प्रिक नहीं करना है। ये थोड़ा प्रिकॉशन है, थोड़ा ख्याल रखना, ध्यान रखना। और एक पॉइंट को ध्यान रखना, जब पेशेंट व सब्जेक्ट को हैंड थोड़ा कोल्ड हो जाएगा उसी टाइम थोड़ा राफ कर लेना, क्योंकि ठंडी सीजन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर ये कोल्ड रहेगा तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है, इसलिए इसको वार्म करना है। ओके, जब भी फ्लो शुरू हो जाएगा तुरंत वॉच को स्टार्ट कर देना है। फ्लो अपने आप ही होगा। एवरी 15 सेकेंड इंटरवल ड्यूक्स मेथड में। आईवी मेथड में अलग प्रोसेस फॉलो होता है। फिंगर को प्रेस नहीं देना है। प्रेशर देने से क्या होता है, फिर वो जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, जो इकट्ठा जमा हो रहा है, प्रेशर देने से फिर प्लेटलेट वहाँ से हट जाता है, रिजल्ट में भी गड़बड़ हो जाता है। क्लॉटिंग टाइम के लिए 30 सेकेंड इंटरवल, ब्लीडिंग टाइम के लिए ड्यूक्स मेथड में 15 सेकेंड इंटरवल। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, स्लीप सील हो चुका।
ओके फ्रेंड्स, ये है ड्यूक्स मेथड में ब्लीडिंग टाइम का कंप्लीट रिकॉर्ड। तो इसको रिजल्ट कैसे निकालना है इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे प्रिक किया तब फर्स्ट जब ब्लड फ्लो शुरू हुआ, फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या हुआ, ए स्पॉट आया। तो इसको हम क्या लिख रही हूँ, 0 सेकेंड। सेकेंड ड्रॉप कहाँ आया, ये आया। धीरे धीरे ध्यान दीजिए, ड्रॉप को स्मॉल होते जा रहा है। तो इसको हम 15 सेकेंड इंटरवल, जीरो सेकेंड, 15 सेकेंड, उसको बाद आ रहा है 30 सेकेंड, उसको बाद आ रहा है 45 सेकेंड, एवरी 15 सेकेंड करके इंटरवल आ रहा है। ये नथिंग इज देयर, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसको हम क्या लिख रहे हूँ, 1 मिनट। तो 0 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट। ब्लीडिंग टाइम का नॉर्मल रेंज होता है 1 to 4 मिनट। ओके, अभी यहाँ कोई ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड में किया, ड्यूक्स मेथड में। ड्यूक्स मेथड में किया। तो ये इसका रिजल्ट हमने बता रहे। सपोज जैसे ये है रिकॉर्ड, इसको 0 सेकेंड में ये जो कोई ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड निकाल रही हूँ। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तब बीटी में क्या आ रहा है, इसमें शॉर्ट फॉर्म 1 मिनट। तो ये फर्स्ट ड्रॉप को हम, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकेंड ड्रॉप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ 0 से शुरू किया था। ध्यान दीजिए, ये 15 सेकेंड हमने टाइम लिया था। इसमें आ रहा है 15 सेकेंड, इसमें आ रहा है 30 सेकेंड, इसमें आ रहा है 45 सेकेंड, और इसमें आ रहा है 1 मिनट। समझ में आया ये 1 मिनट कैसे आ गया। यहाँ कोई ट्रेस नहीं है, फिर भी हमने इसको 1 मिनट लिख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमने 0 काउंट कर रही हूँ। तो ये 0 से 15 सेकेंड हमने, क्योंकि ये कितना बाजे से काउंट कर रहे हैं वो नहीं है, हम जब भी ये टच कर रहे हैं तो उसमें 0 से काउंट शुरू होगा। तो 0, 15, 30, 45, 1 मिनट। ये हो गया फाइनल रिजल्ट। समझ में आ गया, अभी क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ब्लीडिंग टाइम का एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा। आज इतना तक ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।